आप सब ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दोस्तों जीपी फंड के नियमां दे विच भी जिहड़ी है तब्दीली की गई है। हुण जीपी फंड धारकां दे लई एक नवी खबर जिहड़ी है सामने आई है। पंजाब दे विच बहुत सारे मुलाजम अजिहे होणगे जिन्हां दे जीपीएफ खाते प्रोविडेंट फंड खाते होणगे और वो अपनी तनख्वाह दे विचों कुछ हिस्सा जीपी फंड दे विच जमा करवाउंदे होणगे ते लोड़ पैण ते उस विचों पैसे भी कढवाउंदे होणगे। पर की कदी असीं ये सोचिया सी कि जीपी फंड की रकम के उपर भी सरकार TDS यानी कि इनकम टैक्स लगा सकती है, पर इस तरह कर दिता गया। सो आओ इसकी डिटेल जानते हैं अज की वीडियो दे विच। ये वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर तुसी साडा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो ते बैल आइकन भी जरूर दब लियो। सो दोस्तों बहुत सारे नियमां दे विच तब्दीली की गई है। पंजाब के बहुत सारे मुलाजम अजे उड़ीक कर रहे हैं कि उन्होंने पुरानी पेंशन और जीपी फंड का जिहड़ा है लाभ दिता जाए, पर इसे दे विचाले जीपी फंड के नियमां दे विच तब्दीली की गई है और सरकार ने हुणे फैसला किया है कि फाइनैंशियल ईयर 2021-22 तो पंजाब ही नहीं पूरे देश के जिन्ने भी इंपलाई हैं जिन्हां दा जीपी फंड खाता है प्रोविडेंट फंड खाता है उस दी रकम के उपर इनकम टैक्स लगाया जाए। सो दोस्तों इसकी थोड़ी जी डिटेल जानते हैं कि इनकम टैक्स यानी कि TDS किस रकम से लगाया गया तो उस दा कितना नुकसान जिहड़ा है किसी भी इंपलाई नूं हो सकता है। सब तो पहले मैं दसदा कि किसी भी फाइनैंशियल ईयर दे विच जेकर किसी कर्मचारी की कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि जमा करवाए गए पैसे 5 लाख तक ने तो उस मुलाजम नूं किसी तरह का कोई भी टैक्स जिहड़ा है उस रकम के उपर नहीं देना होवेगा। पर जेकर किसी भी मुलाजम की कॉन्ट्रीब्यूशन जीपी फंड के 5 लाख तो वध है किसी भी फाइनैंशियल ईयर दे विच उस वध रकम के उपर मिलने वाला इंटरस्ट जिहड़ा है वो आमदन मन्निया जाएगा तो उस रकम के उपर किसी भी कर्मचारी नूं TDS देना होगा। इस नूं आपां होर सुखाला कर लैंदे हां। दोस्तों मन के चलते हैं कि जेकर किसी कर्मचारी ने हर महीने अपने जीपी फंड के विच 50,000 की जिहड़ी है वो डिपॉजिट की है रकम, तो इस मुताबक एक साल दे विच 6 लाख रुपया जिहड़ा है वो कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाती है जीपी फंड दे विच। दोस्तों पहले 5 लाख नूं जिहड़ा है नॉन टैक्सेबल मन्निया जाएगा। हुण जीपी फंड दे विच कॉन्ट्रीब्यूशन नूं भी 2 भागां दे विच वंड दिता गया है। एक होवेगा नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन ते एक होवेगा टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। 5 लाख तक की जिहड़ी रकम है दोस्तों तो इस उपर मिलने वाले इंटरस्ट के उपर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर जेकर 5 लाख तो उपर की अमाउंट की गल करिए, जे मैं एग्जाम्पल की गल करा तो 1 लाख रुपया उपर जिहड़ा 5 लाख तो असी जमा कराया है उस रकम ते किसी भी फाइनैंशियल ईयर दे विच मिलण वाले इंटरस्ट के उपर TDS लगेगा। यानी कि इंटरस्ट जो तुसी कमा रहे हो उस रकम के उपर 5 लाख तो उपर जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन तुहाडी हैगी है उस नूं तुहाडी आमदन मन्निया जाएगा तो उस उपर तुहानूं TDS देना होगा। सो दोस्तों इन्हां नियमां दे विच तब्दीली कर दी गई है और सरकार वालों वख-वख पत्तरां राहीं इसकी डिटेल भी मंग ली गई है। यानी कि जेकर 2021-22 की गल करिए और तुहाडी कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख तो उपर है तो उस वध रकम से जिहड़ा तुसी इंटरस्ट गेन किया है तुहानूं हुण उस रकम के उपर इनकम टैक्स यानी कि TDS देना होगा। दोस्तों कुछ होर पॉइंट्स बारे भी जानकारी ले लैंदे आ। जेकर असी गल करते हैं जीपी फंड की, जिथे कोई भी इंपलाई अपनी तनख्वाह के विचों कुछ हिस्सा जिहड़ा है जीपी फंड के विच जमा करवाउंदा है, पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशनां इस तरह दीयां ने जिथे इंपलाई के नाल इंपलायर भी यानी कि किसी कर्मचारी का इंपलायर भी उस खाते दे विच कुछ हिस्सा जिहड़ा है वो जमा करवाउंदा है। तो उस दे विच शेयरिंग किस तरह हुंदी है कि 10% या 12% हिस्सा इंपलाई जमा करवाउंदा है तो उन्ना ही हिस्सा या फिर उस तो कुछ परसेंटेज वध जिहड़ा है एक इंपलायर उस खाते दे विच जमा करवाउंदा है। सो उत्थे नियम यह है कि जेकर एक कॉन्ट्रीब्यूशन इंपलायर की 2.5 लाख तक है तो उत्थे तुहानूं कोई भी TDS देने की लोड़ नहीं होगी। जेकर किसी भी इंपलायर का कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख तो उपर है तो उस रकम के उपर अर्न किए गए इंटरस्ट के उपर जिहड़ा है तुहानूं टैक्स देना होगा। दोस्तों एक गल मैं होर दसदा कि पिछले फाइनैंशियल ईयर दे विच जमा तुहाडी जिहड़ी रकम है जिसनूं कि असीं क्लोजिंग बैलेंस कहने आ वो भी नॉन टैक्सेबल होगा। यानी कि उस रकम के उपर भी किसी तरह का तुसीं इनकम टैक्स नहीं देना। सो दोस्तों ये सी नवे नियम जो कि जीपी फंड धारकां दे लई जिहड़े ने नवे हो सकते हैं। और एक वड्डी गल भी है कि साडी कॉन्ट्रीब्यूशन ते अर्न होने वाले इंटरस्ट ते हुण सानूं TDS भी जिहड़ा है वो अदा करना होगा। यानी कि सरकार ने साफ साफ कह दिता है कि प्रोविडेंट फंड दे विच जेकर तुसीं 5 लाख तो उपर रकम जमा करवा रहे हो तो उत्थे जिहड़ा इंटरस्ट तुसीं अर्न कीता है
ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ TDS ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।